हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, हम लोग पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। लैक्स में नंबर्स है। इनकम है 750.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 641 करोड़ का, और सितंबर 22 क्वार्टर में 596.6 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर में दोनों की इनकम में तेजी देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 718.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 615 करोड़ का, और सितंबर 22 क्वार्टर में 582.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज किया है, लेकिन इस बार कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम्स में 5.1 करोड़ का खर्च भी हुआ, गेन भी हुआ है। जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 37 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 25.7 करोड़ का, और सितंबर 22 क्वार्टर में 13.8 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है, लेकिन कंपनी को टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ा, इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इतना ही है। 1.91 रुपीज़ का ईपीएस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइज, कंपनी का रिजल्ट अगर देखिएगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया है। अगर हम बात करें इसका एक्सेप्शनल आइटम्स में कंपनी को आखिर गेन कहाँ पे हुआ है, तो चलिए हम लोग एक बार गौर कर लेते हैं कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम्स में कहाँ पे गेन हुआ है। तो आज देखिए, यहाँ पे कंपनी का पॉइंट नंबर 6 आपको बताया गया एक्सेप्शनल आइटम्स के बारे में ही, जो कि कंपनी जो है रेमिटेड किया था यूएसडी इतना डॉलर का, जो कि अराउंड 9.2 करोड़ का अमाउंट बन रहा है, जो कि 13 अक्टूबर 2022 को अपने सप्लायर्स कारगिल इंटरनेशनल ऐसे, जो कि अगेंस्ट इसके क्रेडिट बैलेंस जो आउटस्टैंडिंग था उसके अगेंस्ट 60.5 करोड़ का क्रेडिट बैलेंस था, आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, उसके अगेंस्ट जो है सो 9.2 करोड़ का जो है सो रेमिटेड किया था, कर चुकी थी 31 अक्टूबर 2022 को लास्ट ईयर। और ये जो है सो सितंबर 2022 का डेटा में बताया गया है। और उसके बाद कंपनी जो है इसका मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 6 अक्टूबर 2022 को इसी के अप्रूवल में जो है सो अप्रूवल दिया गया था सेटलमेंट एग्रीमेंट को लेकर दोनों कंपनीज के बीच में, जिसमें म्यूचुअली एग्रीड किया गया था, एग्री हुआ था, जो कि अराउंड 74,28,300 यूएस डॉलर का अमाउंट जो है सो सेटल किया गया था, फुल एंड फाइनल अमाउंट, जो कि 9.2 करोड़ का। और ये कंसिक्वेंट था, फुल और फाइनल पेमेंट था, जो कि दिसंबर 2022 में किया गया था। और कंपनी जो है वापस से रिटर्न बैक किया गया 51.3 करोड़ का, जो कि डिफरेंस हुआ था दोनों के बीच में जो सेटलमेंट किया गया था उसके डिफरेंसेस में जो है सो डिफरेंस हुआ था, जो कि 51.3 करोड़ का, जो कि रिटर्न बैक किया गया था। और ये टोटल ड्यूज जो आउटस्टैंडिंग था इनके बुक अकाउंट में, वो भी सेम जो है डिस्क्लोज किया गया था एक्सेप्शनल आइटम, जो कि 31 दिसंबर 2022 का, और 31 मार्च 2023 का यही चीज़ जो है सो एक्सेप्शनल आइटम्स में यही चीज़ जो है सो काउंट किया गया है। और गाइस, कंपनी का अगर हम बात करेंगे इसके सितंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट्स को, तो कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर के फिनेंशियल, सॉरी गाइस, यहाँ पर से पहले हम लोग इसका ये था पिछले क्वार्टर का, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स जो है इस क्वार्टर का, सितंबर क्वार्टर का। तो 30 सितंबर को कंपनी एक प्रीपेमेंट किया था, रिस्ट्रक्चर डेट था एडलविस एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से डेट था, रिस्ट्रक्चर डेट था, उसका प्रीपेमेंट किया था, प्रीपेमेंट किया था, मतलब कि पेमेंट डेट से पहले पेमेंट कर दिया गया था। और इसी में ही टोटल रिस्ट्रक्चर डेट था 176 करोड़ का 30 जून 2023 तक, जो कि एआरसी का ही था, एडलवेस एसेट के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी का। और अब ये जैसे रिड्यूस होकर नील हो गया, मतलब 0 रुपया हो गया, अभी पेमेंट पूरी तरह से कर दिया है। और इसी का मतलब कि जैसे कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंस डेट जो था ईएआरसी का लगभग 3.6 करोड़ का था, जो कि वेव कर दिया गया ईएआरसी से, और यही रिटर्न बैक किया गया, जो कि डिस्काउंट में, और 1.5 करोड़ के साथ डिस्काउंट में जैसे रिटर्न बैक किया गया कंपनी को, जो कि रिस्ट्रक्चर डेट जो रिसीव हुआ था ईएआरसी से प्री पेमेंट के लिए। तो इसी चीज़ का जो है सो ये कंपनी जो है इसी चीज़ का एक्सेप्शनल आइटम्स में इस बार जो है ऐड किया गया। अब हम लोग चलते हैं कंपनी के स्टैंड अलोन फिनेंशियल रिजल्ट्स पे, जो कि नंबर्स है लैक्स में। इनकम है 751 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 641 करोड़ का, और सितंबर 22 क्वार्टर में 595.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 716.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 619 करोड़ का, और सितंबर 22 क्वार्टर में 582 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज किया, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 39.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ का, और सितंबर 22 क्वार्टर में 13.4 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 2.03 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइज, कंपनी का स्टैंड अलोन हो या कंसोलिडेटेड, दोनों का रिजल्ट कंपनी बहुत ही स्ट्रांग पेश किया है। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।